दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर सबसे खतरनाक शिकारी आसमान में उड़ान भरते हैं। इनका इलाका बहुत बड़ा है। ये उत्तरी ध्रुवों से लेकर दक्षिणी ध्रुवों तक हर स्थान पर मौजूद है। इन्हें बाज, हॉक, फॉल्कन जैसे नामों से जाना जाता है। भले ही नाम अलग अलग हो, किंतु इन शानदार शिकारियों के पास हथियार एक जैसे ही हैं, जो है इनकी तेज चोंच, नुकीले पंजे और शक्तिशाली पंख। इन पंखों के ही दम पर ये शिकारी खुद के वजन से भारी शिकार को भी लेकर आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आसमान के इन खूंखार शिकारियों के बारे में ही जानते हैं और कुछ ऐसे नज़ारे देखते हैं जब इन शिकारियों ने अपने हमले से हर किसी को चौंका दिया था। ये वीडियो यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, सामान्यतः सबसे खूंखार जानवर मगरमच्छ को माना जाता है। इनसे उलझने की हिम्मत तो शेर भी नहीं करते। लेकिन इस वीडियो में देखें, यहाँ जब एक मगरमच्छ आराम से अपने शिकार को खा रहा था, तभी एक बाज तेजी से आता है और मगरमच्छ के पास से उसके शिकार को उठा ले जाता है। दरअसल जहाँ तक बाजों की बात है, इन्हें मगरमच्छ अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, खास करके तब जब मगरमच्छ छोटे होते हैं। एक अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक बाज उड़ान भरता है, छोटे छोटे मगरमच्छ के बच्चे डर के मारे दौड़ते हुए पानी में घुस जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि बाज बड़ी ही आसानी से उन्हें अपना शिकार बना सकता है। हालांकि इसके बाद मां मगरमच्छ इस बाज को पकड़ने की असफल कोशिश भी करती दिखाई दे रही है, किंतु किसी बाज को दबोच पाना इतना आसान कार्य नहीं है। दुनिया भर में बाजों की 60 से भी अधिक उपप्रजातियां पाई जाती हैं और ये सबके सब बेहद ही निडर एवं खौफनाक शिकारी हैं। बाजों की तेज नज़र से शिकार का बच पाना मुश्किल होता है। ये अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकते हैं और इतनी तेज गति से यदि कोई कंकर भी आकर गिर जाए तो वो कंकर भी जानलेवा सिद्ध होगा। फिर बाज के पास तो शेरों से भी अधिक लंबे पंजे होते हैं। इनके नुकीले पंजे आसानी से 4 से 5 इंच तक की लंबाई धारण किए हुए हो सकते हैं, जो तेजी से छुरी की भांति अपने शिकार के भीतर धंसते हुए शिकार को धराशायी कर देते हैं। हालांकि इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी आज बाजों का जीवन संकट में है। दुनिया भर से इनकी आबादी कम होने के संकेत मिल रहे हैं। फिलीपींस में पाए जाने वाले फिलिपाइन ईगल, जो दुनिया के सबसे विशाल बाज माने जाते हैं, आज मुश्किल से 400 से 500 की संख्या में ही बचे हुए हैं। 8 किलोग्राम तक भारी हो जाने वाले इस बाज के पंखों का फैलाव 10 फीट तक की चौड़ाई लिए हुए होता है। अपने इन्हीं ताकतवर पंखों के कारण फिलिपाइन ईगल बंदरों का शिकार करते हैं। ये बंदरों को अपने पंजों में दबोचकर आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां से नीचे गिराकर बेचारे बंदर का काम तमाम कर दिया जाता है। वास्तव में एक बाज से अधिक बुरी मौत कोई दूसरा शिकारी जीव नहीं दे सकता। दोस्तों, वैसे बाज गति के पर्याय माने जाते हैं, लेकिन इनके एक अन्य रिश्तेदार का इस मामले में कोई सानी नहीं है, जिसे फाल्कन कहते हैं। फाल्कन असल में छोटे आकार के बाज होते हैं। इनमें और बाजों में इतना ही अंतर है जितना अंतर तेंदुओं और बाघों में है, यानी खूबियाँ बिल्कुल एक जैसी है, किंतु आकार और ताकत के मामले में फाल्कन बाजों से कमतर होते हैं। लेकिन फाल्कन का हल्का शरीर इन्हें आसमान की ऊंचाई पर तेज गति हासिल करने में अद्भुत क्षमतावान बना देता है। यदि आप भारत के किसी गांव में रहते हैं तो आपने अक्सर एक शिकारी पक्षी को आसमान में एक ही स्थान पर स्थिर रहकर बिना आगे बढ़े तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए देखा होगा। वो पक्षी असल में कॉमन भारतीय फाल्कन के नाम से जाना जाता है, जो अपने लिए शिकार की खोज करते समय एक ही स्थान पर उड़ते हुए धरती की ओर देखता है। इस वीडियो में देखें, ये शिकारी पक्षी, जिसे ग्रे फाल्कन नाम दिया गया है, की सफाई से आसमान में स्थिर बना हुआ है। जरा इस फाल्कन की गर्दन को देखिए, जो अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिल रही, क्योंकि असल में ये पक्षी नीचे मौजूद किसी शिकार पर बारीक निगाहें जमाए हुए है। जैसा कि मैंने बताया कि फाल्कन प्रजाति अपनी गति के लिए जानी जाती है और इस मामले में सबसे अग्रणी है पेराग्रीन फाल्कन, जिसका हमला इतना तेज होता है कि शिकार होने वाले जीव को यह पता ही नहीं चलता कि आखिर उस पर हमला किस ओर से हुआ है। यदि आपने हॉलीवुड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखी है तो उसमें मुख्य ड्रैगन, जिसे पोपला नाम दिया गया था, की उड़ान शैली पेराग्रीन फाल्कन से ही प्रेरित है। इस वीडियो पर नज़र डालें। बेचारी ये बतख आराम से बैठी हुई थी, लेकिन अचानक इस बतख की गर्दन टूटकर नीचे आ गिरी, जिस वजह से ये बतख मारी गई। ये हमला इतनी तेजी से हुआ कि हमलावर को देखना भी काफ़ी कठिन था और हमलावर को सिर्फ वीडियो को स्लो मोशन में चलाकर ही देखा जा सकता है। वास्तव में पेराग्रीन फाल्कन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से उड़ सकते हैं और इस हिसाब से ये जीव हमारी पृथ्वी के सबसे तेज गति हासिल करने वाले जीव बन जाते
हैं। पेरेग्रिन फाल्कन सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि ये किसी मिसाइल की भांति हवा से हवा में भी हमला करने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कबूतर अपने झुंड से अलग हो गया था। अकेले उड़ते इस कबूतर पर पेरेग्रिन फाल्कन की पैनी निगाह पड़ गई और इस तेज शिकारी ने बड़े ही अद्भुत ढंग से हवा में ही कबूतर पर हमला कर कबूतर की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। वास्तव में इतनी तेजी से इतना सटीक निशाना लगाना प्राणी जगत में और किसी जीव के बस की बात नहीं है। दोस्तों, बाजों की एक उपप्रजाति जहां हवा में ही शिकार करते हुए देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर एक अन्य उपप्रजाति के बाजों को पानी में गोता लगाते हुए भी शिकार करते देखना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ देखिए, ये है ओस्प्रे, जिन्हें पानी के बाज भी कहा जाता है। ये पानी में भले ही ना रहते हों किंतु समुद्र की लहरों से खेलते हुए मछली को चुरा ले जाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ओस्प्रे अपने पंखों को खुद के शरीर में समेटते हुए गोता लगाते हैं। ये पानी के भीतर कई फीट की गहराई तक मछली का पीछा कर सकते हैं और उसके बाद अपने पंजों में मछली को दबोचते हुए इन्हें वापस आसमान में उड़ान भरनी पड़ती है, जो कि एक मुश्किल कार्य है। असल में पंख भीग जाने के बाद उड़ान भरना संभव नहीं रहता, इसलिए पहले ओस्प्रे अपने पंखों को छटकते हुए पानी को पंखों से अलग करता है। इस पक्षी के पंखों में विशेष रूप से एक तेलीय पदार्थ हमेशा रिश्ता रहता है, यानी ओस्प्रे के पंख अन्य पक्षियों की तुलना में कहीं अधिक चिकने होते हैं, जिस कारण पानी तेजी से ओस्प्रे के पंखों पे से फिसलता हुआ अलग हो जाता है। उसके बाद ये पक्षी अपनी पूरी ताकत के दम पर मछली को अपने पंजों में जकड़े हुए फिर से आसमान में उड़ान भर जाता है। आमतौर पर ओस्प्रे के छोटे चूजे अत्यधिक भोजन करते हैं, इसलिए अपने चूजों के पालन पोषण के लिए नर और मादा दोनों ओस्प्रे लगातार समुद्र की ओर उड़ान भरते रहते हैं, जहां से मछली पकड़कर ये अपने घोंसले में ले आते हैं। एक पूरे दिन में ओस्प्रे 20 से अधिक मछलियों को मार सकता है। अब अपना और अपने भुक्खड़ चूजों का पेट भरना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। माना जाता है कि अतीत में बाजों के इन सभी उपप्रजातियों के पूर्वज वेलोसिरैप्टर नामक डायनासोर हुआ करते थे। वेलोसिरैप्टर की अधिकतर प्रजातियां आगे बढ़ते वक्त के साथ नष्ट हो गई, किंतु इन बाजों के रूप में कुछ प्रजातियां आज भी हमारे बीच में है। उल्लू जैसे शिकारी भी वेलोसिरैप्टर प्रजाति से ही अलग हुए पक्षी माने जाते हैं। हालांकि वर्तमान में उल्लू और बाजों में काफ़ी अंतर आ चुका है। बाज दिन के समय हर तरह के शिकार पर हाथ आजमाते हैं, वहीं उल्लुओं की क्षमताएं सीमित हैं। इनकी चोंचें व पंजे उतने सक्षम नहीं हैं जितने बाजों के होते हैं, लेकिन अपनी रात को देख सकने की काबिलियत के कारण उल्लू वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी के सबसे कामयाब शिकारी बन चुके हैं। यहाँ तक कि रात्रि के समय ये बाजों पर हमला कर उन्हें भी मार डालते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने घोंसले में आराम कर रहे दो बाजों के ऊपर एक उल्लू हमला कर रहा है और बेचारे बाज ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हमला किस ओर से हो रहा है, क्योंकि भले ही दिन के समय बाजों की नज़र पैनी हो लेकिन इन्हें रात को दिखाई नहीं देता और इसी बात का फ़ायदा उठाकर अक्सर उल्लू रात के समय बाजों पर हमला कर उन्हें मार डालता है। हालांकि उल्लू और बाजों के संघर्ष का परिणाम दिन के समय उल्टा हो जाता है। एक तो बाज उल्लू की तुलना में अधिक ताकतवर शिकारी होते हैं और दूसरा दिन की तेज रोशनी में उल्लू की आंखें चौंधिया जाती हैं और ये देख नहीं पाते, जिस कारण बाजों का काम और भी आसान हो जाता है। यानी उल्लू और बाज इन दोनों ही पक्षियों की लड़ाई में जीत ताकत पर कम और समय पर ज़्यादा निर्भर करती है। वैसे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। आगे आते रहने वाले वीडियोज़ को देखते रहने हेतु सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर दबा कर रखें। धन्यवाद।